Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 5th retirement or death of a partner. Topic adjustment of capital. पूंजियों को हमें जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो किस प्रकार से एडजस्ट करना है, इसके लिए हमें क्या दिया जाता है कि हमें एडजस्टमेंट में पूंजी की जो न्यू पूंजी होगी रिमेनिंग पार्टनर्स की वो उसकी अमाउंट दी जाती है और उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया जाता है। तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स की कैपिटल को हम न्यू कैपिटल से मैच करते हैं और उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रिमेनिंग पार्टनर्स में क्या करते हैं, शेयर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि रिमेनिंग जो पार्टनर हैं उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी है और न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग उनकी कितनी होनी चाहिए। अगर किसी पार्टनर की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो अब जो न्यू कैपिटल निर्धारित की गई है उससे कम है तो उससे हम क्या करते हैं, और जो रुपए है वो मंगवा लेते हैं पूंजी के रूप में। अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा है तो हम पार्टनर को क्या कर देते हैं, उस उतनी अमाउंट जितनी एक्सेस है वो क्या करते हैं, वापस कर देते हैं, उसे रिटर्न कर देते हैं। तो कैपिटल की एडजस्टमेंट से रिलेटेड हम सम कर लेते हैं। यहाँ में दिया है कि द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज एट 31 मार्च 2017। हमें बैलेंस शीट दी गई है, ठीक है, नीचे हमें एडजस्टमेंट्स दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हमें जो है ओल्ड रेशियो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है। क्या कहा गया है कि अपनी कैपिटल्स के अकॉर्डिंग वो प्रॉफिट्स को डिवाइड करते हैं। तो हम जो है ओल्ड रेशियो है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो कैपिटल्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। कैपिटल हमें दी गई है 18,000, 13,500 और 9,000। इसमें से हम कट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी हम 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम इसे आगे कट कर सकते हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। तो ओल्ड रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 4:3:2। ठीक है, तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 4:3:2। अब हम क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है हमें दिया गया है 5:3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। गेनिंग रेशियो क्या होता है हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 5/8 और ओल्ड रेशियो हमने अभी निकाला है का कितना है 4/9। इसका गेनिंग रेशियो 13/72। इसी प्रकार हम सह का निकाल लेंगे 11/72। बै तो रिटायर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है कि हमें जो है जर्नल एंट्रीज करनी है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एंट्री हम करेंगे। रिवैल्यूएशन में हमें क्या कहा गया है कि स्टॉक प्रोविज़न और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, इनमें क्या डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन तीनों को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी प्रकार जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है उसमें इंक्रीज़ हो रहा है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट कहाँ क्रेडिट है और कहाँ डेबिट है। क्रेडिट हो रहा है हमारा 5,000 से और डेबिट हो रहा है हमारा 1,400 से। तो क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, जितना प्रॉफिट है उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीनों पार्टनर्स का कितना था 4:3:2। इसी प्रकार से हमें जो है इन्वेस्टमेंट दी हुई है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट भी हमें दी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें एडजस्टमेंट में कहा गया है कि जो विनियोग है विनियोगों को घटाकर 8,500 कर दिया जाए। तो क्या विनियोगों में कमी हो रही है, तो ये इस कमी को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको डेबिट करेंगे, जितनी अमाउंट हमें बैलेंस शीट में दी गई है उससे, टू इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज़ हो रहा है वो हम कहाँ डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 3,000 रुपये। बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो हम कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसी प्रकार से हमें गुडविल के बारे में कहा गया है। गुडविल की जो गुडविल कितनी है हमारी 10,800 टोटल गुडविल दी गई है। इसमें से हम क्या निकालेंगे, बैक का हिस्सा निकालेंगे जो रिटायर हो रहा है। 10,800 मल्टीप्लाई बैक 3
बै का हिस्सा कितना था 3/9। तो 10,800 को जब हम 3/9 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3600। और इसे क्या है कहाँ करेंगे हम एडजस्ट, ए और बी के, ए और सी के कैपिटल अकाउंट्स में इन देयर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना था 13:11। आगे हमें कहा गया है कि बीज कैपिटल अकाउंट टू बीज लोन अकाउंट। क्या है, जितनी भी अमाउंट होगी, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जितनी उसकी अमाउंट होगी, ये हम कहाँ से जानेंगे, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जानेंगे। अभी हम इसके अमाउंट को छोड़ देते हैं, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें क्या है इसकी टोटल अमाउंट यहाँ से पता लग जाएगी। तो उसी जो अमाउंट है उसे हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम इसे नगद भुगतान नहीं करें, इसके लोन अकाउंट में करना है। ठीक है, ये हमारी कैपिटल से रिलेटेड जो है एंट्रीज होगी। इसे हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमें जो कुल पूंजी है कितनी होनी चाहिए, ये कहा गया कि 28,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन क्या है, ए की पूंजी अब कितनी होगी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 28,000 मल्टीप्लाई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए का कितना है 5/8, तो इसकी होनी चाहिए 17,500। लेकिन इसकी वास्तव में कितनी है 19,650 रुपये है। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करके सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना होगा। सारे कैपिटल अकाउंट को तैयार करके जितनी भी एडजस्ट है उसका टोटल जो बैलेंस है हमें निकालना पड़ेगा। तो ये बैलेंस जो है हम न्यू कैपिटल में से माइनस करेंगे। ठीक है, 2150 रुपये। इसी प्रकार जो सै की पूंजी है सारी एडजस्टमेंट के बाद कितनी है 10,500 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए उसकी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9,150 रुपये होनी चाहिए। तो 1,350 रुपये जो है उसकी कम है, तो ये 1,350 रुपये लेकर आएगा। इसी प्रकार ए की जो पूंजी है वो ज़्यादा थी, जितनी ज़्यादा है उसे हम क्या कर देंगे वापस कर देंगे। वापस करने के लिए हम एंट्री करेंगे कैपिटल अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट। और मंगवाने के लिए क्या एंट्री करेंगे, जो जिस कैपिटल की कमी है बैंक अकाउंट को डेबिट और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जो ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के लिए पहले उसे नीचे लेकर के आना है। उसके बाद जो रिवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र किया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन से हमने ट्रांसफ़र किया। इसी प्रकार ए कैपिटल, ये गुडविल की एंट्री हमने यहाँ की। इसी प्रकार टू बीज कैपिटल अकाउंट, ये भी हमारी गुडविल की एंट्री है ए और सी की। यहाँ हमने किसके अकाउंट में की थी, बी के अकाउंट में। इसी प्रकार जो अमाउंट, जितनी अमाउंट है उसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। अब इस अमाउंट का हम टोटल कर लेंगे। ये सारी अमाउंट हमें बी को देनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे टू बीज लोन अकाउंट 19,800 रुपये। इन सब का अब क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो ए की आएगी हमारे पास 19,650 और सी की आएगी 9,150। ये हमारा कैपिटल अकाउंट जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो है हमने वर्किंग नोट तैयार किया है कि इतनी इतनी कैपिटल होनी चाहिए। इसकी एक्सेस कैपिटल कितनी है हमारे पास 2150 रुपये। तो जो बैलेंस हमने सारी एडजस्टमेंट के बाद निकाला है हम क्या करेंगे, अब उसे नीचे लेके आएंगे, जैसा कि हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया था। इसी प्रकार जिसे वापस करना है उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और जिससे हमें और पैसे मंगवाने हैं उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ हमने देखा था कि बी से हमें मंगवाने हैं, सी से मंगवाने हैं और ए को क्या करने में रिटर्न करने हैं। इसलिए ए के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया है और सी से मंगवाने हैं तो इसे हमने क्रेडिट किया है। अब हमें क्या करना है, हमारी बैलेंस शीट तैयार करनी है बी के रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, क्रेडिटर्स एज इट इज़, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस हमें जो एडजस्टमेंट में दिए गए थे वो यहाँ लिखेंगे। जितना हमें अमाउंट पे करनी है वो हमने कहाँ ट्रांसफ़र की, लोन में, तो बी का लोन हम यहाँ कर देंगे लाइबिलिटी साइड में। इसी तरह से कैपिटल जो एडजस्टेड कैपिटल हमने ली है न्यू कैपिटल वो हम यहाँ शो करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से लैंड एंड बिल्डिंग जितनी इंक्रीज़ है वो दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, इन्वेस्टमेंट में हमारी कमी हुई है। इन्वेस्टमेंट हमें दी गई है 11,500, 3,000 जो है डिक्रीज़ हो गई है, तो हमने यहाँ कितनी दिखाई है 8,500। इस प्रकार स्टॉक में कमी हुई थी वो हम लेस करके दिखाएंगे। डेटर्स जितने भी हैं और जो प्रोविज़न हमने बनाया वो लेस करके दिखाएंगे। बैंक जो है हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बैंक हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, बैंक का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, तो सबसे पहले हमें जो बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस को हम यहाँ नीचे लेके आएंगे। 5500 रुपये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हमने क्या क्या किया, जो पैसा जो है आया कहाँ से है, आए जितना भी पैसा आएगा उसे डेबिट करेंगे। पैसा आया है हमने सी से मंगवाया है एज इज़ कैपिटल, कितना रुपया 1,350 रुपये मंगवाए थे। इसी प्रकार ए को हमने वापस किए हैं तो वो हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे क्योंकि पैसा जा रहा है, और जितना भी क्रेडिट और डेबिट है उसको
जोड़ करके हम देखेंगे कौन सी साइड ज़्यादा है, तो हमारा जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है, तो बैलेंस कितना आ जाएगा हमारा क्रेडिट का, डेबिट बैलेंस आएगा हमारे पास 4700, तो 4700 रुपये जो हम यहाँ पे बैंक में दिखा देंगे। इसी प्रकार से आपको आगे वाले सम करने हैं। थैंक्स।